इंडिया गठबंधन की मजबूती से मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं में इंडिया का इतना डर है कि वो अब देश का नाम तक इंडिया लेने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया के रास्ते में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें भी जरूर हो रही है। और जैसी ये खबर आई है कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली महाराष्ट्र में होनी है और शरद पवार इसकी रणनीति तैयार करेंगे, तो तुरंत ही ईडी सक्रिय हो गई। बीजेपी जहां भी मुसीबत में दिखती है वहां ईडी सबसे पहले पहुंच जाती है। विपक्षी दल यह आरोप लगातार लगा रहे हैं और अब ईडी की सक्रियता ने उसे एक बार फिर सवालों के बीच खड़ा कर दिया है। दरअसल पिछले महीने शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में इंडिया की पहली रैली भोपाल में करने का ऐलान हुआ था, लेकिन भोपाल रैली रद्द हो गई तो पवार ने अब भोपाल की जगह पहली रैली नागपुर में कराने की तैयारी कर ली है और गठबंधन के सभी सहयोगियों ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। इंडिया की रैली अब नवंबर के पहले हफ्ते में नागपुर में होगी। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, अचानक ही पवार के करीबियों की घेराबंदी शुरू हो गई, ईडी की सख्ती शुरू हो गई और ईडी ने एनसीपी के पूर्व सांसद और शरद पवार के बेहद करीबी ईश्वरलाल शंकरलाल लालवानी से जुड़ी 70 से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तकों ने ऐसा कर्ज लेने के लिए फर्जी वित्तीय जानकारियां दी। पीएमएलए का यह मामला सीबीआई की तरफ से दर्ज 3 प्राथमिकियों से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों और उसके निदेशक ने भारतीय स्टेट बैंक को गलत तरीके से 352.49 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया। ईडी का दावा है कि यह मामला अगस्त का है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की रैली की बात सार्वजनिक होने के तुरंत बाद एनसीपी के पूर्व सांसद पर कार्रवाई हुई है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।